हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं भूत प्रेतों से जुड़ी सच्ची डरावनी कहानियां। कई बार ऐसा होता है जब हमारे सामने कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी उम्मीद भी हमें नहीं होती, जिन शक्तियों को हम अंधविश्वास या मन घड़त मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वो हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाती है तो हमारे पास उन पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तो कुछ ऐसी ही घटना आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका गवाह बनने वाले आपके और हमारे जैसे आम लोग ही थे। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफर लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छोड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं वहां तो डायनों का आना बहुत आम है। उसने मुझे एक नहीं न जाने कितने ही किस्से सुना दिए उस गांव और डायन से जुड़े हुए। अब आप तो जानते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफर की थकान की वजह से आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहां से कुछ भी मदद मिलना लगभग मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत, या यूं कहें भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि वह इतनी रात को क्या कर रही है। उसने मुझसे बोला कि वह अक्सर इस रास्ते पर आती जाती है। इससे पहले मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंच पाओगे। उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया था। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा न करने को बोला। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बोला रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नजर अचानक पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई उनका चेहरा नजर आने लगा जो बहुत डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज तेज चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा
कि वो कौन थी। उसने बताया कि वह इस गांव में पिछले कई सालों से घूम रही है। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं जाओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल तो यही है। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ आई थी। कुछ घटनाएं खुद ब खुद घटित होती हैं, परंतु कभी कभी जानबूझकर घटनाओं को आमंत्रित किया जाता है। यह कहानी बिल्कुल अलग तरह की है। इस संसार में सबसे बुरी चीज है गरीबी। गरीबी ही व्यक्ति को क्या से क्या बना देती है। तो यह कहानी है नालंदा के रहने वाले योगेश प्रताप की। यह बात है सन 1996 की। योगेश नालंदा के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। योगेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें वह अपने 2 बच्चियां और उनकी पत्नी रहती थी। उस समय एक एक पैसे का बड़ा महत्व था। उस समय योगेश एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन काम चल जाता था। फिलहाल उनका समय तो इसी तरह से चल रहा था, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक भयानक परिवर्तन हुआ। योगेश फैक्ट्री से निकाल दिया गया, पैसे चोरी का इल्जाम लगाकर। पर यह बात गलत थी। वह चीख चीख कर कह रहा था, लेकिन लोगों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उसे बेइज्जत करके उस फैक्ट्री से निकाल दिया गया। अब उसकी नौकरी जा चुकी थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा था। वह हर जगह नौकरी तलाशता रहा और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। एक दिन बहुत थक हार कर वह घर में आकर बैठ गया। उस समय उसके पास जो पैसे थे वह भी खत्म हो चुके थे। कहा जाता है कि जब गरीबी आती है तो आपके अंदर का हुनर छीन लेती है। वो अपने घर की हालत देखकर बहुत परेशान था। अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह खुद तो किसी तरह रह लेगा, लेकिन उसकी बच्ची का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा, वह यह सब सोचकर अंदर ही अंदर घुट रहा था और बहुत ही तनाव में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हर तरफ से रास्ता बंद हो चुका था। एक समय वह रात को जब मंदिर से भगवान का दर्शन करके लौट रहा था, रात काफी हो चुकी थी, कच्ची सड़क थी, अंधेरी रात, घने घने पेड़ पर चमगादड़ की फड़फड़ आहट और झिंगुर की भयानक आवाजें थी। इसी बीच चलते चलते अचानक उसे अपने सामने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वो रुक जाता है। उसे लगता है कि इतनी रात गए कोई बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। वो हल्का डरते डरते उसके करीब गया और उससे पूछने लगा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? योगेश जैसे ही अपना नाम बोलने जा रहा था, तभी वो बूढ़ा व्यक्ति बोल पड़ा, तुम्हारा नाम योगेश है ना? तुम्हारी 2 बच्ची है और पत्नी भी। यह सुनकर योगेश के पैर तले जमीन खिसक गई। उसे लगा, अरे इन्हें कैसे पता इतना सब मेरे बारे में? वो डरने लगा और वहां से जाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उस बूढ़े व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, रुको तो जरा रुको, पहले यह बताओ आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? योगेश रुक गया और कहने लगा, मुझे अपनी परेशानी आपको बताने से क्या फायदा, वैसे भी कुछ तो होने वाला है नहीं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहले बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब योगेश ने अपनी पूरी आप बीती उसे सुनाई। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं जो तुम्हें कहूं क्या वह करोगे? इससे तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे और तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। पैसे की बात सुनकर योगेश अंदर से थोड़ा खुश हो गया और कहने लगा, कृपया वह उपाय मुझे बताएं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं अपने परिवार के लिए। तो बूढ़े व्यक्ति ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें शमशान साधना करनी होगी, बस यही एक जरिया है पैसा लाने का। योगेश कहने लगा, यह शमशान साधना क्या है? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा बस वही तुम्हें करना है। तुम कल रात 12 बजे से पहले यहां इसी जंगल में दक्षिण की ओर आना, पर खाली हाथ नहीं। एक बड़ा सा लाल कपड़ा और एक काला कपड़ा और एक नींबू और साथ में घी का एक दिया लाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना है और साथ में किसी को यहां तक लाना भी नहीं है। योगेश ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूंगा जैसा आप चाहते हैं। और यह कहकर
वह अपने घर की ओर लौट गया। बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार अकेले रात को 11 बजे योगेश सब सामान लेकर बिल्कुल तैयार था। उसकी पत्नी उन्हें देखकर पूछने लगी, आखिर आप इतनी रात को कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? योगेश ने कहा, मैं 2-4 घंटे के अंदर लौट आऊंगा, तुम परेशान मत होना। और यह कहकर घर से निकल पड़ा। अब रात के 11 बज चुके थे और थोड़ी ही देर में चलते चलते वह दक्षिण की ओर जंगल में पहुंच गया। वहां उसने नजर घुमाया तो वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। वो कहने लगा, कहाँ हैं आप? मैं आ गया हूं। तभी अचानक उसके पीछे से उस बूढ़े व्यक्ति ने पुकारा, मेरी ओर आओ, चलो, यहां से थोड़ी दूर पर शमशान है, वहीं चलो। योगेश उसके पीछे चलते चलते वहां तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर योगेश ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति एक जली हुई चिता की राख पर जाकर बैठा है और वह योगेश को भी वहीं बैठने को कहा। योगेश सोच में पड़ गया। तभी अचानक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, समय बर्बाद मत करो, जल्दी आओ, बैठो यहां। पैसे की लालच, गरीबी से परेशान योगेश वहीं चिते पर बैठ गया। बूढ़े ने उससे कहा, जो भी तुम सामान अपने साथ लाए हो उसे यहां रखो। योगेश ने पूरा सामान वहीं रख दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उस लाल कपड़े को वहां बिछाया और उस पर नींबू रख करके अगल बगल चिते की राख से एक यंत्र का चित्र बनाया और उसे काले कपड़े से ढक दिया और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगा। पूरे 12 बज चुके थे और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम अपनी आंख बंद कर लो कुछ देर के लिए और जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। और योगेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही मिनटों में वह बूढ़ा व्यक्ति मंत्र पढ़ने लगा और योगेश की आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद योगेश ने महसूस किया कि इतनी गर्मी में भी उसे ठंड लग रही है। बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार योगेश ने आंखें तो बंद कर ली थी, लेकिन योगेश को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके अगल बगल से कोई गुजर रहा है। किसी औरत के पायल की आवाज, जोर जोर से चलने की आवाज आने लगी। इससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। योगेश ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी देर बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अपनी आंखें खोलो। योगेश ने अपनी आंखें खोली और कहा, बाबा और क्या करना होगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने योगेश को एक कागज की पुड़िया दी और कहा, ये लो, इस चिता की राख है जो अब सिद्ध हो चुकी है, इसे लेकर जाओ, तुम अपने घर के कोने में रख दो, इसे बाहर मत फेंकना और रोज इसके सामने घी का दिया जला देना और कुछ भी नहीं करना है। जाओ, इसे ले जाओ। ध्यान रहे, तुम्हें अपने घर में मौजूद सभी ईश्वर की तस्वीरों को हटा देना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2-3 दिन पूजा करने के बाद तुम्हारे अगल बगल किसी स्त्री के होने का एहसास होगा, पर तुम डरना मत, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है। योगेश के लिए यह सब बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह गरीबी की तंगी के कारण उसे यह सब करना ही पड़ा। उसने अपने घर में से ईश्वर की सारी मूर्ति हटा दी और बाबा के कहे अनुसार सब काम करने लगा। हर दिन अंधेरे में एक कोने में जाकर सामने एक दिया उस राख के बगल में जलाया करता था। उसके घर में मौजूद उनकी बेटी और पत्नी ने पूछा, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? तो उन्होंने बाबा की कही सारी बात अपने परिवार को बताई, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी को इन सब पर यकीन नहीं हो रहा था। यह सब किए 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। पर अचानक ही उनके जीवन में अजीब अजीब सी घटना होने लगी। एक बार उन्हें राह चलते एक सोने की अंगूठी मिली जो काफी कीमती थी। एक बार जब वे सुबह उठे तो उनके दरवाजे पर नोटों की कई सारी गड्डी रखी हुई थी। वे देखकर एकदम चौंक गए। तब उन्हें बाबा का ख्याल आया। लगा कि बाबा की कही बातें सच हो रही है। उनके जीवन में अब तेजी से सुधार हो रहा था। जब वह किसी काम को करने जाते तो बस तुरंत ही हो जाता। बना बनाया काम बन रहा था। हर चीज सकारात्मक हो रही थी। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। 2 गाड़ियां उनके घर के दरवाजे पर खड़ी रहती और उन्होंने एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया। अब उनकी गरीबी पूरी तरह मिट गई थी। वे अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थे। अब वे कामों में फंसकर पूजा करना छोड़ दिया था। अब उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि हमें पूजा भी करनी है। वह खुद के कामों में इतना मसरूफ हो गए कि वह यह सब करना भूल गए और अपनी एक बड़ी बेटी की शादी भी करा गए। उन्हें यह मालूम नहीं था जो काम पहले करना है उसे वह बाद में कर रहे हैं। और एक दिन रात को जब योगेश अपनी पत्नी के साथ बेड पर सोए हुए थे तो अचानक उनके बगल से कोई गुजरा।
उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कमरे में लाइट को जलाया और हर तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। अब रात में उन्हें रोज डरावने सपने आते रहे, जैसे उन्हें सपने में जलती चिता पर एक औरत लेटी हुई दिखाई देती थी जो चिल्ला रही थी। तड़प रही थी। उनके चेहरे से रंगत उड़ चुकी थी। पहले वाली खुशी नहीं झलक रही थी उनके चेहरे से। यहां तक जीवन फिर से एक बार पलटी खाई। इस बार उन्हें इतनी सताने वाली थी कि यह सोच भी नहीं सकते थे। अब इनके द्वारा बना बनाया काम बिगड़ रहा था। काम में बाधा आ रही थी। घर में कभी बेटी बीमार पड़ जाती तो कभी पत्नी, और कभी खुद बीमार हो जाया करते थे। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और अब इनके साथ प्रेत आत्माओं ने खेल खेलना शुरू कर दिया था। हर रात को उनका परिवार जब सोता था तो हर व्यक्ति को एक भयानक सपना दिखाई देता था। एक बार योगेश को लगा कि उसके सिरहाने पर कोई सोया हुआ है और उसका गला दबा रहा है और वो बोल भी नहीं पा रहा है। एक बार तो उन्हें लगा कि उनके पलंग के नीचे भी कोई है। उन्हें अपने चारों ओर आत्माएं दिखने लगी। यह सब देखकर वह अपने रूम में चिल्ला उठे। उनकी आवाज सुनकर बगल के रूम में सोई उनकी बेटी वहां दौड़कर आई और कहने लगी, क्या हुआ आपको? आप इतनी तेज क्यों चिल्लाए? तब योगेश ने अपनी सारी बात उन्हें सुनाई। उनकी यह बात सुनकर उनकी बेटी भी कहने लगी कि कुछ दिनों से मुझे भी यही सपना दिखाई दे रहा है और मुझे भी बहुत डर लग रहा है और मैं भी एक औरत को देखती हूँ चिता पर जलती हुई। तभी उनकी पत्नी कहने लगी, मैं अपनी बड़ी बेटी को बुलावा भेजती हूँ, कहीं वह भी यही सब नहीं देख रही हो। योगेश ने कहा, नहीं नहीं, उसे मत बुलाओ, वह यहाँ आकर फंस जाएगी, उसे रहने दो। उस रात तीनों में से कोई व्यक्ति नहीं सोया और रात भर डर के साए में रात काटी। सभी लोग अंदर से एकदम डरे हुए थे। उन्हें दिन में भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई औरत रो रही हो। योगेश को पैसे कमाने का यह जरिया बहुत ही महंगा पड़ा। योगेश को लगा, आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। अचानक उसे बाबा का ख्याल आया। योगेश को लगा, अरे मैंने पूजा तो छोड़ दी थी, शायद इसी वजह से ऐसा मेरे साथ हो रहा है। उसी दिन योगेश ने अपनी छोटी बेटी को अपनी बड़ी बेटी के यहाँ जाने को कहा और योगेश अपनी पत्नी के साथ उस बाबा से मिलने रात को निकल पड़े। इस कहानी में उनकी छोटी बेटी सोनम और बड़ी बेटी राघवी के कहे अनुसार उनके माता पिता की खबर आई कि उन दोनों का कुछ पता ही नहीं चला। बताते हैं कि अगर उस दिन मैं यहाँ नहीं आती तो अपने माता पिता के बारे में जानती कि वे कहाँ गए, आखिर कहाँ चले गए वो लोग। हम लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट तक लिखवाई, लेकिन आज तक उनका कुछ पता ही नहीं चला, आखिर वे कहाँ चले गए। उस समय हम लोग बहुत डरे हुए थे। पहले वाले उस घर पर अब हम लोग नहीं रहते हैं, वहां हम लोगों ने ताला लगा दिया है। वह दूर से देखने में वीरान और भुता लगता है और जब भी मैं उस घर के बगल से गुजरती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सारी यादें ताजा हो जाती है। कहा जाता है कि शमशान साधना एक उग्र साधना है, पैसे लाने का एक अच्छा उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें प्रेत आत्मा को काम लिया जाता है। जिस तरीके से तेजी से पैसे आपके पास आते हैं उसी तरीके से वापस भी चले जाते हैं। तो ये थी आज की कहानियां। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपकी कहानी मुझे पसंद आती है तो अगली कहानी आपकी होगी। और अगर आप ऐसी कहानियां और भी सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए पीस।